हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तनु तिवारी दुबे, कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, गुडविल्स हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्या होती है। प्री कंसेप्शन इसका मतलब है यदि कोई कपल अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उसके पहले अगर किसी डॉक्टर से गाइडेंस या परामर्श ले रहा है तो उसे हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं। या प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग आखिर इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में एक सबसे पहले कपल की हिस्ट्री ली जाती है कि उन्हें कोई मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर या एपिलेप्सी। अगर इन सब सारों की कोई मेडिसिन चल रही हैं तो उन्हें प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन में कन्वर्ट करके उन्हें स्टार्ट किया जाता है। इसके अलावा आपकी कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है फैमिली में, लाइक सिकल सेल डिजीज़, थैलेसीमिया, G6PD डिफिशियंसी, तो उनको जेनेटिक काउंसलिंग दी जाती है। प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री ली जाती है कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको कोई इश्यूज़ तो नहीं आए थे, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या प्रीवियस बेबी में अगर कुछ हार्ट डिजीज़, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के प्रॉब्लम्स तो नहीं आए थे। अगर प्रीवियस प्रेगनेंसीज में प्री टर्म डिलीवरी की हिस्ट्री रही है तो उसके कारण जान के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा कुछ बेसिक टेस्ट कराए जाते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन अनीमिया तो नहीं है, बीपी, कहीं हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन तो नहीं है, शुगर कि आप डायबिटीज़ तो से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स तो नहीं है, थायराइड टेस्ट कराए जाते हैं, सिकलिंग टेस्ट करवाए जाते हैं। आपको चेक करते हैं कि रूबेला से इम्यून है या नहीं। अगर रूबेला से इम्यून नहीं है तो रूबेला वैक्सीनेशन किया जाता है। इसके अलावा वायरल मार्कर्स चेक करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रूल आउट किया जाता है। अगर कोई कपल प्रेगनेंसी देर से प्लान करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली लेडी का AMH या ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग करवा के एक फ्रीजिंग की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि फोलिक एसिड, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को बेबी में होने से रोकते हैं। इसके अलावा अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है तो आयरन सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी डिफिशिएंसी में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, आयरन सप्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। इसके अलावा आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया जाता है ताकि आपका BMI जो है वो 19 to 24 के बीच रह सके और इससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। अगर आपकी BMI लोअर साइड होगी तो लो बर्थ वेट बेबीज़ के रिस्क होता है, और अगर हायर साइड में हो तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का रिस्क होता है। तो ये सारी चीज़ें प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में इंक्लूड की जाती है और इन सब से एक हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी हमें मिल पाता है। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग इसलिए जरूरी है ताकि हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी पा सकें और उसके अलावा जब डिलीवरी हो तो एक हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर हमें मिल सके।